नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। इस देश के अंदर बहुजन तबके के लोगों को आम इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता है और ये बातें हवाई नहीं है। इसकी खबरें हम रोज़ नए नए रूप में देखते हैं। कहीं पर दलितों को मूंछ रखने के ऊपर उनका कत्ल कर दिया जाता है, कहीं पर उनको घोड़ी चढ़ने के ऊपर उनका विरोध किया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, कहीं पर उनको हैंडपम्प से पानी नहीं पीने दिया जाता है, कहीं से उनके अगर वो किसी ऊंची बिरादरी के मोहल्ले से गुजर रहे हैं उनके ट्यूबवेल पर, हालांकि हमने अभी मुजफ्फरनगर का एक वीडियो देखा कि किस तरीके से वहाँ पर मुआदी लगती है और ये फरमान जारी होता है कि वो तथाकथित ऊंची बिरादरी के लोगों के यहाँ ट्यूबवेल पर या फिर उनके खेतों के डोल से होकर नहीं गुजर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो 5,000 का जुर्माना और 50 जूते। ये तब है जब देश संविधान से चल रहा है। लेकिन इस बारे में आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम तथाकथित मनुवादी मीडिया कहते हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा। उनके लिए ये कोई खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए जो बहुजन समाज है वो आम इंसान है ही नहीं। और ये सच है, क्योंकि जिस तरीके की ट्रीटमेंट वो बहुजन तबके की खबरों को देते हैं उससे साफ झलकता है कि वो एक विशेष विचारधारा के लिए काम करते हैं। पत्रकार के रूप में वो लोग एक एजेंडा चलाते हैं। अब एक ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश के देवबंद की है। यहाँ होता क्या है, पूरी कहानी सुनिएगा। देवबंद के अंदर एक दलित समाज की शादी थी। उस शादी में लड़की की बारात आई हुई थी और बारात में डीजे पर लोग नाच रहे थे। दिन के लगभग 4 बज रहे थे। उसी दौरान डीजे पर जय भीम और जो भीम आर्मी के जो गाने हैं वो चलने लगते हैं। ये गाने तथाकथित जातिवादी लोगों को वहाँ पसंद नहीं आते हैं। इसका विरोध शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो जातिवादी लोग क्या करते हैं, पहले तो वो डीजे बंद करवा देते हैं। लेकिन जब बारात और जो घर के लोग थे जिनके घर में शादी थी वो लोग इसका विरोध करते हैं तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना मामला बढ़ जाता है कि जिन लोगों के घर शादी थी उन लोगों के घर ही जातिवादी लोग जाते हैं, उनके घर तोड़फोड़ करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। यही नहीं, आरोप ये भी लगता है कि उनकी जो महिलाएं हैं घरों में उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। पुलिस से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि इसकी उचित जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक इस देश के अंदर जो तबका बहुजन है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, उस तबके को इस तरीके से शिकार बनाया जाएगा। जो जातिवाद का जहर है वो कब खत्म होगा इस देश के अंदर? हम लगातार, मूक नायक लगातार इस तरीके की खबरें आपको दिखाता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहती हैं, क्योंकि बहुजन खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। किसी दलित का मूंछें रखने पर कत्ल हो जाए, इस मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फ़र्क पड़ता है कि तालिबान किस तरीके से अफ़गानिस्तानियों के ऊपर बेरहमी कर रहा है, आताताई उनके ऊपर कर रहा है। ये किसी विशेष एजेंडे के तहत, किसी विशेष विचारधारा के तहत काम करते हैं। पत्रकारिता के भेष में ये लोग दलाल लोग घूम रहे हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जिस तरीके की खबरें करते हैं, ये ऐसी खबरें हैं जिनको आपका मेन स्ट्रीम मीडिया छूता तक नहीं है। उनके लिए ये खबरें नहीं है। मनु मीडिया के लिए ये खबरें ही नहीं है। बहुजन तबके की खबरें वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुजन लोग उनके लिए आम आदमी है ही नहीं। ये साफ झलकाता है कि वो किस तरीके से एक एजेंडा चलाते हैं और किस तरीके की विचारधारा के वो काम कर रहे हैं। ये तब है जब इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान लागू है और ये देश संविधान से चल रहा है। लेकिन खुलेआम इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तस्वीरें अलग अलग राज्यों से रोज़ देखने को मिलती हैं। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोगों तक पहुंच सके। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो हैं इस बोर्ड पर चल रही हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके की जो भी अपडेट्स और जो खबरें हैं वो आपके पास लगातार पहुँच पाएँ। धन्यवाद।